नाजरीन और सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने ज़फ़र कमाली की एक ज़रीफ़ाना नज़्म जिसका उन्वान है मुतशायर, इसको लेकर हाजिर हुए हैं। ये पेश करेंगे और इसमें हम आपको ये शेर सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन अराइज़ करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चन से पहले कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो उसको हम कर लेते हैं और फिर हम ज़फ़र कमाली के बारे में भी बात करेंगे और मुतशायर की तशरीह भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुतशायर किसको कहते हैं। एक बात तो ये यानी मुतशायर के मानी क्या हैं, और उसके बाद ये किसकी नज़्म है और इस नज़्म का ताल्लुक़ नज़्म की किस किस्म से है। तो ज़रीफ़ाना से इसका ताल्लुक़ है। मुतशायर के माने होते हैं बनावटी शायर, यानी ऐसा शख्स जो खुद शेर नहीं कहता हो लेकिन समाज में शेर गो की तरह अपने आप को पेश करता हो, वो मुतशायर है। इसके मीनिंग आप समझ लीजिए तो क्या है कि बनावटी शायर। और ये नज़्म ज़फ़र कमाली की है। अगर शेर कहता नहीं मैं तो क्या है, मेरे नाम नामी का शोहरा बड़ा है। इनायत है लोगों की जो दो आता है, ये उर्दू का सदका है फजले खुदा है। नहीं तेल गरचे चिरागे सुखन में, बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में। ये एक बंद है, एक आम नज़्म और ज़रीफ़ाना नज़्म में। तो अब बुनियादी फ़र्क है कि उसमें जो उसलूब होता है, जो उसके स्टाइल होता है कहने का, वो दोनों का अलग अलग होता है। ज़रीफ़ाना नज़्म में किसी ख़याल या जो उसके वक़ूए होते हैं उसमें पोशीदा बेइतदाली और नाहमवारी और उसके मज़हका खेज़ पहलुओं को उजागर किया जाता है, और ये ज़रीफ़ाना नज़्म में किया जाता है। जो ख्याल होता है उसका मज़हका उड़ाया जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है, बेइतदाली को पेश किया जाता है। और इसी तरह से जो ज़रीफ़ाना नज़्म नहीं होती है उसमें ये ढब इख्तियार नहीं किया जाता है। इस तरह से इस पहले बंद में आप देखिए तो शायर शुरू ही से ये कह रहा है, अगर शेर कहता नहीं मैं तो क्या है। अगर हम शेर नहीं भी कहते हैं तो हमें इस बात का गम नहीं है, फिर भी क्या है कि मेरे नाम नामी का शोहरा बड़ा है, फिर भी तो मेरा नाम है, हमें लोग जानते हैं, हम इतने फेमस हैं और मशहूर हैं। इनायत है लोगों की जूदो आता है, लोगों की हम पर ही नजर करम है, लोगों की मेहरबानियां हमारी तरफ है। और यही नहीं बल्कि वो हमें क्या करते हैं, नवाजते भी हैं। उनकी अताएं हमारे तरफ होती है। जूद कहते हैं बख्शिश को, इसी तरह से इनायत कहते हैं मेहरबानी को और तवज्जो को, और इसी तरह से लफ्ज़ है अता, अता कहते हैं इनाम को, बख्शिश को। इस तरह से आप देखिए तो ये हमारी ही तरफ है, यानी लोग फिर भी हम पर जो है मेहरबानी करते हैं और हमें अता करते हैं, हमें नवाजते हैं, उनकी मेहरबानियां हमारे साथ हैं। ये उर्दू का सदका है फजले खुदा है। कहा कि ये बस उर्दू का सदका है, हमें उर्दू से जो मोहब्बत है उसका एक तरह से बदल है, और ये हम इस पर खुदा का फजल और शुक्र और एहसान मनाते हैं, अदा करते हैं। कह रहा है कि नहीं तेल गरचे चिरागे सुखन में, बुलावा है फिर भी हर एक अंजुमन में। यानी ये साफ कह दिया कि ये अलग बात है कि हमें शेर व शायरी से कोई वास्ता नहीं, हम शेर नहीं कह पाते हैं, फिर भी हमें हर अंजुमन में बुलाया जाता है। तो देखिए कह रहे हैं कि एक बनावटी शायर यानी दूसरे का शेर पढ़ रहा है और उसके बाद वो हर जगह बुलाया जाता है, लोग उसको बहुत भाव देते हैं। बनावटी शायर को मरकज़ बना करके बहुत अच्छी बात और सच्ची बात कही है। अच्छे और सच्चे लोग, उसमें जो लोग हकीकत में शायर होते हैं वो हाशिए पर डाल दिए गए हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। और फिर भी लोग हम ही को बुलाते हैं और हमारे शेर व शायरी की तारीफ करते हैं और हमें नवाजते हैं। उसके बाद है दूसरा बंद, सुनाने गज़ल शहर दर शहर जाऊं, करूं बन के बिल्ली मियाऊं मियाऊं, जहां जाऊं लोगों को मक्खन लगाऊं, किसी को खिलाऊं किसी को पिलाऊं, रवा चापलूसी का मुझसे है दरिया, इसी बल पे जाता हूँ धनबाद झरिया। यहाँ पर शायर ने एक हकीकत को वाज़ेह किया है कि हमारी हैसियत, यानी हम शेर अपना नहीं कहते हैं फिर भी हमको हर जगह बुलाया जाता। तो कैसे, सुनाने गज़ल शहर दर शहर, यानी बहुत सारे शहर हम जाते हैं, अलग अलग शहर जाते हैं। करूं बन के बिल्ली मियाओ मियाओ, यानी भीगी बिल्ली बनना, ये आप जानते हैं कि एक मुहावरा है। तो कह रहा है कि जिस तरह से हम एक बिल्ली की हैसियत है, बिल्कुल उस तरह से ही हम हर जगह पहुंचते हैं, लेकिन हम हर जगह जा करके अपनी तो सुना करके ही आते हैं और उसके ज़रिए से हम वहाँ से ले करके ही आते हैं। जहाँ
जहां जाऊं लोगों को मक्खन लगाऊं। मक्खन लगाना ये एक मुहावरा है, मतलब खुशामद करना। हम जहां जाते हैं लोगों की खुशामद कर लेते हैं, किसी को खिलाते हैं और किसी को पिलाते हैं, यही तो खुशामद है। रवां चापलूसी का मुझसे है दरिया, यानी मुतशायर से, जो बनावटी शायर है, उससे चापलूसी का दरिया तो उसी से जारी होता है। इसी बल पे जाता हूं धनबाद झरिया, यानी किस बल पे धनबाद और झरिया जाता है? चापलूसी के बल पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके बल पे मुतशायर अलग अलग शहरों में जाता है, तो चापलूसी के बल पर जाता है। असर कुछ निराला है मेरे बटर में, यही मुझको रखता है शेरी सफर में। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जो मक्खन हम जो लगाते हैं, जो हम चापलूसी करते हैं, उसका असर बिल्कुल निराला है, आम लोगों से हट करके है। यही मुझको रखता है शेरी सफर में। ये चापलूसी हम जो करते हैं, ये बटर जो लगाते हैं, हम मक्खन लगाते हैं जो, ये हमको शेरी सफर में रखता है। कभी इस नगर में, कभी उस नगर में, यानी कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी इस जलसे में, कभी उस जलसे में, यानी और फिर यही नहीं, अलग अलग मुल्कों में भी ले जाता है। कनाडा में, पेरिस में, दोहा, कतर में, यानी ये सब मुल्क है, वहां पर भी हमको यही मुतशायर, यानी बनावटी शायरी ही की बुनियाद पर हम जाते हैं और हम जो चापलूसी करते हैं, और इसकी वजह से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। कभी जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ, गरज की डगर से बहकता नहीं हूँ। इस शेर में ये कहा कि हम अगर शेरी सफर बनावटी शायर न बने तो हमको बुलाया नहीं जाएगा। हम अलग अलग मुल्कों, अलग अलग नगर में जो जाते हैं, अपने चापलूसी की वजह से जाते हैं। अगर हम जी हुजूरी छोड़ दें, हम चापलूसी छोड़ दें, तो फिर हमको कोई नहीं बुलाएगा। तो कह रहे हैं कि हम जी हुजूरी, चापलूसी से हम थकते ही नहीं हैं, और जहां पर हम देखते हैं कि हमारा मतलब यहां से निकलने वाला है, हम उस डगर पर पहुंच जाते हैं और हम उस डगर से हिलते तक नहीं हैं। उसके बाद देखिए कि चौथे बंद में, किसी दर पे दिन रात धूनी रमाई, किसी दर पे दी है शिकम की दुहाई, कहीं दुम हिलाई कहीं दुम दबाई, क्या ज़बह गैरत को बनकर कसाई, सुखनवर नहीं हूँ सुखनवर बना हूँ, जहाने अदब का सिकंदर बना हूँ। कितनी बेहतरीन बात कही है कि धूनी रमाना, ये भी एक जो है मुहावरा है, अलाव जलाकर साधुओं की तरह बैठ जाना। यानी कहा कि कभी किसी दर पर अगर हम बैठे तो वहां पर बैठे ही रह गए, किसी दर पर जो है एकदम भोजन के लिए वक्त से पहले ही खाने के लिए पहुंच गए। शिकम पेट को कहते हैं, शिकम की दुहाई देना मतलब खाने के लिए पहुंच जाना, किसी काम का नाम लेकर फरियाद करना, इस तरह से हम वहां पर पहुंच जाते हैं। कभी दुम हिलाई कभी दुम दबाई, दुम हिलाना भी मुहावरा है, चापलूसी करना, दुम दबाना और ये भी एक मुहावरा है, भागना, मगलूब होना, हार करके भाग जाना। किया ज़बह गैरत को बनकर कसाई, हमने जो हमारे अंदर जो एक गैरत की सिफत थी, गैरत को ज़बह करना, ये एक मुहावरा है, मतलब निहायत बेशरम हो जाना। हमने क्या क्या किया, हम जो गए चापलूसी बन गए, चापलूसी करने लगे। अगर हमको लगा कि यहाँ पर हमारी दाल नहीं गलेगी तो फिर हम वहां से निकल लिए, और हमने ये सारे काम बगैर किसी शर्म व हया के बगैर किया है। हमको इसमें कोई लाज और शर्म हमने ख्याल नहीं किया उसका, और हमने जो हमारे अंदर जो गैरत थी उसको हमने कसाई बन करके ज़बह कर दिया, जिस तरह से कसाई जानवरों को ज़बह कर देता है आंख कान नाक बंद करके। चलिए इस तरह से अब कहा कि सुखनवर नहीं हूं सुखनवर बना हूं, यानी हम शेर व शायरी से हमें कोई ताल्लुक नहीं। सुखनवर कहते हैं शायर को, शेर कहने वाले को। सुखनवर यानी हम शायर नहीं है, लेकिन हम शायर बने हैं, इसी को हम कहते हैं मुतशायर, बनावटी शायर। जहाने अदब का सिकंदर बना हूं, यानी हमें अब लोग क्या कहते हैं, हमें शायर कहने लगते हैं, हमने अदब की महफिलों को लूट लिया है। हम इस जरिए से क्या हो गए, एक तरह से फातेह हो गए हैं, अदब के फातेह बन गए हैं, और सुखनवर बन करके, सुखनवर है नहीं। लेकिन अब यहां से कुछ सिन्फों की समझ लीजिए तरफ इशारा है इस शेर से। ये शेर आप कम से कम याद कर लीजिएगा, जो तज़मीन लिख दे वो है यार मेरा। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि यानी कौन है शायर का यार, जो तज़मीन लिख दे वो शायर का यार है। अब तज़मीन किसको कहते हैं, ये एक अहम सवाल है। तो इस्तिलाह शायरी में दूसरे के शेर पर मिसरा लगाने को या बंद लगाने को क्या कहते हैं, तज़मीन कहते हैं। जो तज़मीन लिख दे वो है यार मेरा, जो पेरोडियां दे वो गमखार मेरा, नवाजे जो नज़मों से मेमार मेरा, जो दीवान दे दे वो सरदार मेरा।
चले बस तो वाही की पूंजी उड़ा लूं, मैं दीवाने अकबर पे कब्जा जमा लूं। बहुत बेहतरीन शेर है। इसमें ये सब सिनफों से ताल्लुक रखते हैं, ये आप समझ लीजिए। जो तज़मीन लिख दे वो है यार मेरा, तो पूछा जाएगा कि यार कौन है, तो तज़मीन लिखने वाला। गमखार कौन है, पेरोडियां देने वाला। और मेमार कौन है, जो नज़में हमको लिख करके दे दे। और सरदार किसको तस्लीम किया शायर ने, मुतशायर ने, कहा कि जो दीवान दे दे उसको मुतशायर कहा है। तो अब देखिए कि तज़मीन किसको कहते हैं या फिर आप पेरोडी किसको कहते हैं, ये आपके जहन में आएगा। तो अब यहाँ पर हमने बताया भी कि अपनी नज़्म या गज़ल में किसी दूसरे शायर के शेर या मिसरे को इस तरह इस्तेमाल में ले आना कि वो मिसरा या शेर मानवी तौर पर चस्पा हो जाए, तो तज़मीन है। यानी तरही गज़लों में मिसरा तरह पर मिसरा चश्मा करना शायर का हुनर समझा जाता है। अभी हाल के ज़माने में मुशायरों के तवस्सुत से ज़रीफ़ाना शायरों ने अक्सर व बेशतर फिल्मी नगमों के बाज़ मिसरों पर पूरा बंद जोड़कर मिजाहिया कैफियत पैदा करने की कोशिश की है। ये सब अगर कहीं पर भी जोड़ जाड़ का काम हो रहा है तो समझ लीजिए तज़मीन है। अब पैरोडी की बारी आई। पैरोडी किसको कहेंगे, तो ये भी ज़रीफ़ाना शायरी की एक किस्म है पैरोडी। कहते हैं किसी शायर की मशहूर गजल या नज्म के अंदाज को अपनाते हुए जरीफाना अशार कहे जाएं। यानी किसी शायर का हम शेर लें और उसमें अपना अंदाज मिला दें और उसी की जमीन पर हम अगर शायरी करें तो वो पैरोडी। ये असल में उस्लूब की नकल है। ये पैरोडी उस्लूब की नकल है। ये गोया के मिसरे की नकल है। इस तरह से गोया कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन तज़मीन थोड़ा सा आसान है। नस्र में भी बाज अफराद ने पैरोडियां लिखी हैं, ये भी है। तो इस तरह से जो शेर इसमें कहा गया है, तो अब देखिए कि अब उसको जो हमको अगर मिसरा जो है दे रहा है लगा करके दूसरे का, तो वो मेरा बस यार है। जो हमको पूरे उस्लूब चेंज करके हमको शेर लिख करके दे रहा है तो वो गोया कि मेरा गमखार है, उसको कुछ ना कुछ हमारे ख्याल है। और जो हमको नज्म पूरा लिख करके दे दे गोया कि मेरा मेमार ये बनाने वाला है, वो हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। जो दीवान दे दे वो सरदार, हम उसको जो हमारे हमको दीवान दे दे हम उसको सरदार तस्लीम कर लेते हैं। और अगर हमारी बस चले तो हम जो एक शायर हैं वही हम उनकी पूरी दीवान ही जो है उड़ा देंगे। मैं दीवान अकबर पे कब्जा जमा लूं। अगर हमारी ये बस चले तो अकबर इलाहाबादी जो बड़े शायर हैं उनके जो दीवान है उस पर हम क्या करेंगे, कब्जा जमा लेंगे। इस तरह से अब देखिए कि अगले बंद में न था शायरी का कभी मुझको यारा, जहालत ने लेकिन बहुत जोर मारा। हमको शायरी से कभी कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जो हमारी एक जहालत है, नादानी है, हम अनपढ़पना है मेरी, वो उन्होंने बहुत जोर मारा। यानी उसके वजह से हम शायरी करने लगे। जमाने ने देखा है ये भी नज़ारा, जमाने ने हमारी जहालत को भी देखा है। फजाओं में उड़ता है पिच का गुब्बारा, जिस तरह से फजाओं में पिच का हुआ गुब्बारा उड़ता है वैसी मेरी हालत थी, वैसी कैफियत थी। लेकिन हमने जब बनावटी शायरी करना शुरू की, चापलूसी की, तो हमें हर जगह हमारा बुलावा है। यानी सच्चे लोगों की अब हमारे मुकाबले में कोई इज्जत व तौकीर नहीं रही। मिली है मुझे दौलत बेज़मीरी। अब देखिए वही कहा कि गैरत हमीयत हमने बेच दी, तो वही है बेजमीरी की दौलत उन्हें मिली है, फकीरी में करने लगा हूं अमीरी। हालांकि वो सारी चीजें किसमें कर रहा है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, मांग चांगे गोया के ये किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी वो ठाट बाट देखिए उनका अमीराना शान है उसकी। तो ये एक बनावटी शायर होने की वजह से वो अमीर बन चुका है लोगों की नजरों में। गली दर गली खाक यूं फांकता हूं कि हर रोज 70 कुएं झांकता हूं। इससे पहले भी आया हुआ है 70 कुएं झांकना, खाक फांकना। गोया कि हम ऐसे ही मारा यहाँ से वहां फिरते हैं और कभी इस कुएं कभी उस कुएं, यानी मतलब हमारी कोई भी इज्जत व तौकीर नहीं है। मैं क्या हूं ये अच्छी तरह आंकता हूं। हम खुद अपने आप को आंकते हैं कि हम कितने पानी में, हम क्या जानते हैं, ये हम आंकते हैं, अपने आप को जानते हैं। बड़ा तो नहीं हूं मगर हाँकता हूं। आगे हम बड़े तो नहीं है लेकिन खूब हमें डींग हाँकना आता है, हमें खूब छोड़ना आता है, यानी हमें बात बनानी आती है। गलत फहमियों का अजब रंग घोला। हमने इसके जरिए से क्या किया, गलत फहमियां पैदा कर दी हैं लोगों में। ममूले ने बदला है शाही का चोला। हम ममूले की तरह हैं लेकिन हमने अब शाही का चोला पहन लिया है। ये चोला पहन करके लोग यानी शेर यानी कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया, तो ऐसे ही कुछ हाल हो गए। और हमने शाहीन को जो इतना मुकाम और इतनी उनकी कुव्वत है और लोग इतनी उनको यानी ऊपर उड़ने वाला परिंदा समझते हैं, मुझे उस तरह का लोग अब समझने लगे हैं। अब यहां देखिए, हो पटना के दिल्ली, दक्कन हो के पूना,
न जाऊं अगर मैं तो जलसा हो सुना। चाहे कह रहा कि कहीं हो, चाहे वो पटना हो, दिल्ली हो, दक्कन हो, पूना हो, यानी पूरे हिंदुस्तान ही की बात कर दी कि कहीं पर भी कोई भी प्रोग्राम हो, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो जलसा जो है सूना सूना सा लगेगा, उसमें कोई जान और रौनक नहीं रहेगी। जो अफसर हैं उनसे कमाता है हूं दूना। जो लोग अफसर बने हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, उनसे भी हम ज्यादा दोगुना कमाते हैं, उनसे ज्यादा। हमेशा लगाता हूं उर्दू को चूना। गोया कि हम किसको चूना लगा रहे हैं? उर्दू ही को चूना लगा रहे हैं, उसके नाम पर हम खा रहे हैं। और ये चूना लगाना एक तरह से मुहावरा है। इसके बाद है कि उसे पीसता हूं, उसे कूटता हूं। किनको? ये उर्दू से के बल पे इधर से उधर, यहां से वहां जा रहा है और वो अफसर शाहों से भी ज्यादा कमा रहा है, तो कह रहा है उसी को पीस रहे हैं, उसी को कूटते हैं। लुटेरा हूं उर्दू को मैं लूटता हूं। यानी देखो तो लुटेरा ऐसा होता है कि उसको पता भी दूसरों को नहीं चलता है और हम उसके शान से उसको लूट रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि जो शायर हैं असली वो घिसते हैं चंदन। जो असली शायर हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, मुकद्दर में उनके शिकागो न लंदन। जो असली शायर हैं वो बेचारे न यहाँ जा पा रहे, नहीं वहां जा पा रहे हैं। हम देखो पूरी दुनिया हम सैर करते हैं सिर्फ बनावटी शायर हो जाने की वजह से। असली शायर तो वो मुकद्दर में उनका है ही नहीं। अगरचे है नकली मेरे फन का जोबन, इसी से हुआ है गलफ में नाम रोशन। कह रहा है कि हमारा फन अगरचे नकली है, लेकिन इससे जो गल्फ कंट्रीज है, जो साहिल समंदर पर है, उसको गल्फ कहते हैं। तो कहा कि उन कंट्रीज में भी, उन मुल्कों में भी हमारा नाम इसी बल पर हुआ है। खुशामद की मैं दाल था गल गया हूं। यानी दाल गलना एक मुहावरा है कि अब ये कह रहे हैं कि हमने खुशामदें ही इतनी की हैं कि हमको लोगों ने वैल्यू देना शुरू कर दिया कि सिक्का हूं खोटा मगर चल गया हूं। खोटा सिक्का चलता नहीं है, लेकिन हम शायर नहीं हैं, बने हैं, बनावटी शायर हैं, तो हम देखिए चल कैसे रहे हैं। जो असली शायर हैं उनके मुकद्दर में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक हकीकत का इजहार कर दिया है कि असली शायर और जो सच्ची शायरी करता है उसकी कोई अहमियत नहीं। जो खुशामदी है, एक दूसरे की तारीफ करना, झूठ मूठ का करना जानते हैं, उनकी हर जगह इज्जत है और उसको हर जगह लोग पहचानते हैं और उसको ही लोग वैल्यू देते हैं। जो गिरगिट का होता है वो रंग हूं। जिस तरह से आप कहता ना कि गिरगिट के तरह रंग न बदलो, तो बिल्कुल यहां पर उसी पर इशारा किया है कि गिरगिट का होता है वो रंग हूं मैं। यानी मतलब उसका कोई रंग नहीं होता, वो फौरन रंग अपना बदलता है। इसी तरह से बनावटी शायर होता है, वो अपना रंग फौरन बदलता है। न हो लाज जिसमें वही अंग हूं मैं। यानी कह रहा है कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमारे अंदर से शर्म हया नाम की चीजें खत्म हो गई हैं। ये सच है कि हारी हुई जंग हूं मैं, अदब के लिए बाइसे नंग हूं मैं। यानी हमें कुछ नहीं आता है तो इसका मतलब है कि हम हारे हुए जंग हैं, हमारे अंदर ही वो सलाहियत नहीं थी। लेकिन अदब के लिए क्या है कि हम आर हैं और शर्म की बात है, क्योंकि हमें अपना कलाम सुनाना चाहिए था, हमको शायर होना चाहिए था, लेकिन हम शायरी अपने से नहीं कर पाते हैं और खुशामद कर पाते हैं। तो हम इन चीज़ों के लिए ना, अदब के लिए तो हम आर ही हैं। लगा है ज़राफ़त का चेहरे पे गाज़ा, निकालूंगा उर्दू का मैं ही जनाजा। कहा कि हमने जिस तरह से ज़राफ़त का चोला पहन लिया है और एक दिन तो समझ लीजिए कि हम ही इस उर्दू का जनाजा निकालेंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता है। जब नहीं आता है तो कौन इसका जो है जनाजा निकालेगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि कितने शाइस्ता और बेहतरीन अंदाज में इस समाजी मर्ज की तरफ शायर ने, यानी जो ज़फ़र कमाली है, उन्होंने इशारा किया है। ये उनका निहायत आला कमाल है। इस नज़्म में शायरी से बेखबर होने के बावजूद शेर व अदब के नाम पर खाने कमाने वाले एक किरदार को तख्ते मश्क बनाया है। ये हमारे समाज का ऐसा जाली किरदार है जो सही लोगों के मौके तरह तरह के हथकंडों और साजिशों से छीन लेता है। यानी हकदार खाली हाथ रह जाते हैं और नाहक या बातिल कुव्वतों को इज्जत, दौलत और शोहरत सब कुछ हासिल होती है। एक ज़राफ़त निगार के तौर पर शायर इस तरह भी कामयाब है क्योंकि उसने अपने इख्तिलाफात और गुस्से को बहुत संजीदगी से एतदाल की हद में रहते हुए इस्तेमाल किया है। नज़्म में ज़ाहिरी सतह पर शिद्दत पसंदी महसूस नहीं होती। अब यहाँ पर आप देखिए तो जो नज़्म की हैत है, क्योंकि इससे पहले भी हम नज़्मों की हैत बताते हुए आए हैं, अब यहाँ पर देखिए कि 6 लाइन है।
1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन अगर एक बंद में हो तो उसको हैत के एतबार से मुसद्दस कहते हैं। गोया कि ज़फ़र कमाली की ये नज़्म मुतशायर मुसद्दस की हैत में है। अगर ये सवाल पूछा जाए कि ये नज़्म किस हैत में है तो मुसद्दस की हैत में है। और आपसे अगर पूछा जाए मुतशायर तो गोया कि मुतशायर की क्या अहमियत है, तो आप कहेंगे समाजी इंतशार और बुराइयों की तरह से इसको देखा जाता है। इन्होंने अदब के नाम पर अपना नाम तो कमाया है लेकिन अदब के लिए बाइसे नंगो आर हैं। तो इस तरह से ये बातें यहाँ पर हमको समझ में आई और इसके हैत भी हमें पता चल गया। और फिर यहाँ पर इनके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम इसी में ज़फ़र कमाली के बारे में भी आपको बताएंगे। मुतशायर के लफ्जी माना है बनावटी शायर। निराला असर मुतशायर की किस चीज़ में है कि असर कुछ निराला है मेरे बटर में। अब देखिए कि किस में देखा है, बटर में ही देखा है ना। निराला असर मुतशायर बटर में देखा है। किस काम से मुतशायर कभी भी नहीं थकता है। मुतशायर कभी भी चापलूसी के काम से नहीं थकता है। और शायर ने ये शेर कहा भी है, कभी जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ, गरज की डगर से बहकता नहीं हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि फिर कह रहा है मुतशायर भले शेर नहीं कहता हो लेकिन वो किस बात पर मुतमईन है, चापलूसी करने पर शायर मुतमईन है। धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर मुतशायर जाता है, तो ये चापलूसी ही के बलबूते पर धनबाद और झरिया जाता है। कहा है रवां चापलूसी का मुझसे है दरिया, इसी बल पे जाता हूँ धनबाद और झरिया। तो देखिए चापलूसी ही के बल पर जाता है। मुतशायर का यार कौन है, तज़मीन लिखने वाला। अभी हमने कहा था आपसे मुतशायर की नज़र में गमखार कौन है, जो उनको पेरोडी लिख करके दे। मुतशायर का सरदार कौन है, जो उसको पूरी दीवान दे दे। मुतशायर का बस चले तो वो कौन से काम करना चाहता है। मुतशायर का बस चले तो वो वाही के दीवान पर और अकबर के दीवान पर कब्जा करना चाहता है। मुतशायर किन लोगों से दोगुना कमाता है, अफसर लोगों से वो दोगुना, जो बड़े बड़े हाकिम हैं उन लोगों से दोगुना कमाता है। आइए हम ज़फ़र कमाली के बारे में देखते हैं। वो ज़फ़र कमाली के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हैं। यहाँ लिखा है नज़्म मुतशायर के खालिक ज़फ़र कमाली ऐसे फनकारों में शामिल हैं जो शेरगोई और तनकीद और तहकीक दोनों शोबों में एतबार रखते हैं। उनकी किताबों में ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ ज़राफ़त नामा, बच्चों से मुतालिक शायरी का मजमुआ बच्चों का बाग और तहकीक व तनकीदी किताब मुताल्लिक़ात अहमद जमाल पाशा गुज़श्ता दिनों शाये होकर खराज तहसीन हासिल करने में कामयाब रही। इसका मतलब है कि उनको बहुत मकबूलियत हासिल हुई ये सारी किताबें जो शाये की। वो ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सीवान में फ़ारसी ज़ुबान व अदब के उस्ताद हैं। वो सीवान के करीब रानीपुर गाँव में 3 अगस्त 1959 को पैदा हुए। ये पूछा जाता है कि नज़्म किनका है, तो ज़फ़र कमाली का है। ज़फ़र कमाली कहाँ पैदा हुए हैं, तो ज़फ़र कमाली सीवान में पैदा हुए हैं, रानीपुर गांव में 1959 ईस्वी को। इस तरह से वो किस कॉलेज में पढ़ाते थे, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में। अब यहाँ से एक बात और भी जहन में रखिए कि यहीं पर अहमद जमाल पाशा भी पढ़ाते थे। इस तरह से आपने ज़फ़र कमाली के बारे में भी जाना और इस नज़्म को जाना। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।